Hello everyone and welcome to our channel. आज स्टार्ट करबा हमें भौतिक विज्ञान रो द्वितीय अध्याय सब्जेक्ट रोची हमरो चैप्टर रोची हम चारि पाखरे थिबा पदार्थ विशुद्ध की इज मैटर अराउंड अस बुझ वर्तमान समय रे भारत रे गोटे बड़ धरणर प्रॉब्लम चली कौन कि आम बजार आणुवा खाद्य तुम क्षीर कह पनीर कह कि से मसला कह घी कह ये सब आम जो पाचे से विशुद्ध अच्छा कि ना तार आमको सियोरीटी मिल पारनी कहीं ना रिसेंटली तुम देखिपार सबुठ भारत में अधिक परिमाण जो फूड अडल्टरेशन होची कौन सी खाद्यर जदि अपमिश्रण सबुठ अधिक परिमाण होता पनीर जोटा को आम पोषण गोटे इम्पोर्टाट सोर्स हिसाब से व्यवहार करुले करुचे भी सेटा जदि अपमिश्रण योग्य है माने अधिक अपमिश्रण से तेबे भारत में आम जो पोषण सर्टेज जोटा हम से केमती आम फिल करवा बिकज भारत में जानते बहुत परिमाण में वेजिटेरियन लोक रोचे आमती नॉन भेज रे आम देखा जब मसला देखिए मसला अपमिश्रण हो घी देखिए घी आमको डुप्लिकेट घी मिलूँ बड़ बड़ कंपनी गुड़ा रोचे भी जो खाद्य पदार्थ से बिक्री कर मार्केट रे से गुड़िक अपमिश्रण से रोचे तो कौन सी द्रव्य विशुद्ध बोली आम जाना किपर यहाँ हूँ गोटे प्रश्न जड़े साधारण मनीष विशुद्ध अर्थ कौन ना कौन सी अपमिश्रण नंतु जड़े वैज्ञानिक ये समस्त जिनिस पदार्थ गुड़िक प्रकृत पक्षे विभिन्न पदार्थर मिश्रण अटे एवं विशुद्ध नुहे उदाहरण हूँ जमी क्षीर क्षीर हूँ कौन क्षीर आम जाचे जलीय अंश रोचे फैट रोचे स्नेहसार अंश रोचे प्रोटीन रोचे पुष्टिसार रोचे तो क्षीर कौन है यही तीन टा पदार्थर मिश्रण रहा जल रहा स्नेहसार रहा और पुष्टिसार रहा तीन प्रकार अणुर समाहार अटे जड़े वैज्ञानिक जो कौन से एक पदार्थ को विशुद्ध बोली कही था तार अर्थ हूँ से पदार्थर प्रत्येक अणुगुड़िक रासायनिक गुण सामान थी प्रत्येक अणुगुड़िकर रासायनिक गुण सामान थी कहार अलग न गोटे विशुद्ध पदार्थ केवल एक प्रकार अणुगुड़ी को नहीं गठित जमती भाव बाली तुम जब आणुच सबू बालीर सबुतक कणिका तुम सामान थी सेम क्यारेक्टरिस्टिक समस्त गुण सामान थी कम समस्त एक ही कर अधिकांश वस्तु दुई किंबा ततोधिक शुद्ध पदार्थ मिश्रण को नहीं गठित होता है आमर उदाहरण है समुद्र जल आम पाचे धातव लवण से पाचे से जलीय अंश आम पाचे विभिन्न प्रकार वेस्ट मटेरियल से जल जो जीव मैंने रोचे से जो वेस्ट मटेरियल शरीर छाड़ुं से गुड़िक मिसुची समुद्र तो लवण हिसाब से खनिज पदार्थ देख माटी देख तो सब प्रकार मिश्रण अटंती से बर्तमान प्रश्न आमर मिश्रण कहले आम कौन बुझा व्हाट इज ए मिक्सचर मिश्रण हूँ एकाधिक प्रकार विशुद्ध पदार्थ को नहीं गठित होता एक समाहार माने गोटे विशुद्ध पदार्थ अच्छी आ गोटे विशुद्ध पदार्थ अच्छी दुई जन को मिसई देले गोटे अनुपात में मिसई देले आम कौन पाइगले ना गोटे मिश्रण पाइगले कौन सी भौतिक प्रक्रिया द्वारा गोटे पदार्थर उपादान गुड़ी को अन्य प्रकार पदार्थ उत्पन्न करा जाय परिबो नाही उदाहरण है जल में द्रवीभूत सोडियम क्लोराइड को बाष्पीभवन भली भौतिक प्रक्रिया द्वारा जल अलग कर किंतु सोडियम क्लोराइड गोटे एमती पदार्थ तुम जब भौतिक प्रक्रिया तुम चेष्टा कर तार रासायनिक उपादान गुड़ी को अलग कर ना जमी सोडियम क्लोराइड आमर कौन सोडियम क्लोराइड एटा कौन रोचे सोडियम रोचे प्लस क्लोरीन भी रोचे सोडियम एवं क्लोरीन ये दी जनकर आम या पाचे कंपोजिशन पाचे किंतु आम जब रासायनिक प्रक्रिया छड़ा आम ट्राए करिया भौतिक प्रक्रिया रे अलग करने ना चीनी गोटे पदार्थ कारण यह केवल गोटे प्रकार विशुद्ध पदार्थ गठित यार संयोजन समस्त अंश सामान मृदु पानीय रहा माटी रहा एम जाऊे गोटे प्रकार पदार्थ को लेकिन गठित हो न था तेणु यही डिस्कसन आम जानले कौन ना मिश्रण में एकाधिक पदार्थ रही है गोटे पदार्थर उत्स जहाँ होना कहीं
ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ସୂଚକ ଧର୍ମମାନ ସର୍ବଦା ସମାନ ରହିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ମିଶ୍ରଣର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ମିଶ୍ରଣକୁ ସେମାନଙ୍କର ଉପାଦାନ ଗୁଡିକ ଭିତ୍ତି କରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛେ, ସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ ଏବଂ ଅସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ। ସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ ମାନେ ମିଶ୍ରଣର ସଂଯୋଜନ ସବୁ ଅଂଶରେ ସମାନ ଅଟେ, ଏଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ। ସଂଯୋଜନ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ସପୋଜ ଚିନି ପାଣି ଦେଖ, ଲୁଣ ପାଣି ରହିଲା, କपर ସଲଫेट द्रवण रहा कम अधिक परिमाण में, तो तुम जदि चीनी पानी आनिब आ चीनी पानी को टेस्ट करिवो, चीनी एमती कौन पार्ट थी जो कम मिठा लगुव कौटी अधिक मिठा लगता, सेमती केबे न थाए। तो सब अनुसार तार कंपोजिशन समान थाए, चीनी आ पानी मिश्रण सब जगह समान थाए। कपर सल्फेट द्रवण सब अनुसार तुम समान पाइब, तार कंपोजिशन कौन से छोट पार्ट को कौन से माने एमती खेलेदेव, तार कौन से छोट पोर्शन को लेकिन तुम टेस्ट कर तुमको कपर सल्फेट ही मिल, कपर आ सल्फेट अणु मान मिले परमाणु मान। असमजातीय मिश्रण, मिश्रण रे अलग अलग अंश रही संयोजन यार असमान अटे। सोडियम क्लोराइड एवं लुहा गुंडर मिश्रण, लुण एवं गंधकर मिश्रण, तेल एवं जलर मिश्रण। तेल और जलर मिश्रण तुम जान, जल उपर तेल भाषिब, तो यहाँ के असमजातीय, यहाँ के समजातीय मिश्रण हो पार। चक गुंड बा अटा गुंड को तुम जब पानी मिसेब, तुम यहाँ तुम निजे भी देखिपार, यहाँ असमजातीय मिश्रण है। लुण सहित तुम लुहा गुंड मिसेब, के मिसेबी कि, तो गुड़ा गला असमजातीय मिश्रण। मिश्रण अलग अलग अंश रही संयोजन टोटाल असमान रही। बर्तमान पढ़िया द्रवण कौन। दुई बा ततोधिक पदार्थर समजातीय मिश्रण को आमर कहुए द्रवण। उदाहरण है लेंबू सरबत गोटे द्रवण, चीनी पानी गोटे द्रवण, सोडा पानी, एगुड़ा सब गोटे गोटे द्रवण उदाहरण अटे। समजातीय मिश्रण आदि रोचे माने कौन, यार कंपोजिशन समान रहिबो, संयोजन आदि समान रहिबो पूरा जो मिश्रण मध्य। द्रवण कठिन द्रवण एवं गैसीय द्रवण मध्य होई पारे। कठिन द्रवण जो देखिबा, मिश्र धातु आम कहे एलॉय। आजिकल एलॉय व्हील तुम देखुच, गाड़ी जो किणुच, गाड़ी किनला बेले समस्त डिमांड आमको एलॉय व्हील दरकार, एलॉय वाला व्हील। गैसीय द्रवण मध्य होई पारे मिश्रण आमर। द्रवणर समजातीयता रही थाए, उदाहरण स्वरूप लेंबू सरबतर प्रत्येक अंशर स्वाद समान थाए, जो आम कहला पूर्व। एलॉय व्हील मु तुम रेफरेंस पकई देछि। एलॉय होची दुई बा ततोधिक धातुर मिश्रण किंबा धातु एवं अधातुर मिश्रण। कौन सी भी भौतिक प्रक्रिया द्वारा यार उपादान गुड़ी को आम परस्पर ठारू अलग कर ना। जैसे बाष्पीभवन गोटे भौतिक प्रक्रिया रहा, बाष्पीभवन तुम जो करुच से समय कौन आम अलग कर कि एलॉय मध्य ना, कहीं धातु गुड़िक कंपोजिशन एमती मिस था, आम जाचे भी सीटा समजातीय मिश्रण पढ़ले से। एलॉय को एक मिश्रण भाव में ग्रहण कर, कारण यह तार उपादान गुड़िकर धर्म प्रदर्शन करे एवं यार परिवर्तनशील संयोजन थाए। उदाहरण हूँ पित्तल। पित्तल गोटे मिश्रण जो 30% जिंक और 70% कपर रही है। परिवर्तनशील संयोजन माने केतले 30% जिंक 70% कपर आम कर, 20% जिंक 80% कपर रही पार, 60% कपर 40% जिंक रही पार। तो यहाँ कौन आम परिवर्तनशील संयोजन रहा। ओके, द्रवणर उपादान कौन कौन। चीनी आम जदि सरबत कर, लेंबू सरबत कर, कौन दरकार पड़े, लेंबू रस आ पानी। तो तार दीटा जिन रिक्वायरमेंट रहा, लेंबू रस आ पानी। चीनी पानी जदि कर, चीनी आ पानी, तो आम द्रवणर उपादान है गोटे द्रव आ गोटे द्रावक। तेणु द्रवण को आम कौन कहीपर ना द्रव प्लस द्रावक। द्रावक क्या कहुए, जो उपादान साधारणतः अधिक परिमाण में थाए। चीनी पानी कौन, चीनी अधिक परिमाण में थाए कि पानीटा अधिक परिमाण में थाए, तेणुक आम द्रावक किए रहा, पानी रहा। एवं जहाँ मध्य अन्य उपादान द्रवीभूत होता है, चीनीटा आम पानी मध्य द्रवीभूत है, तेणुक पानी आमर है द्रावक और चीनी है द्रव। जो उपादान द्रवण मध्य
कम परिमाण थाए और द्रावक भितर द्रवीभूत होता है मिला जाए ताकू आम कही कौन द्रव। तो द्रव और द्रावक मध्य मत कन्फ्यूजन लगुन तुमको द्रव हूँ जी मिल जाऊँगी आउ द्रावक जहाँ मध्य मिल जाऊँ। पानी है आम द्रावक कहीं पानी भितर आम चीनी मिसुच आउ द्रव है चीनी। ये पिक्चर देख पार सॉल्यूशन अच्छी गोटे अच्छे सल्यूट जोटा आम द्रव कहे आ गोटे हूँ कौन आम सॉल्वेंट जोटा आम द्रावक कहे। तो उदाहरण किसी दिखाई चीनी पानी यहाँ कौन द्रव हूँ कौन द्रवटा आम कठिन रोचे कहीं चीनीटा आम कठिन द्रावक हूँ तरल द्रव है चीनी कठिन द्रावक है जल यहाँ देखा आयोडीन टिंचर ऑफ आयोडीन आम टिंचर ऑफ आयोडीन कौन यहाँ गोटे एमती सॉल्यूशन जोटा इन्फेक्शन कमेवाई का व्यवहार करा जाए। याद कौन कौन थाए नॉर्मली आमर 2 ରୁ 7% थी कौन आयोडीन I2 ता सहित पोटासियम आयोडाइड नहले सोडियम आयोडाइड प्लस आमर इथानल देख पारे कौन गोटे अल्कोहल सपोज इथानल गोटे अल्कोहल रोचे अल्कोहल बहुत प्रकार अच्छा इथानल मिथानल प्रोपानल ब्यूटानल तो सेमती आमर इथानल गोटे सपोज ने तो इथानल है कौन आमर द्रावक यहाँ हूँ तरल आयोडीन है कौन कठिन तो सेटा कौन द्रव तेणु यहाँ तरल कठिन गोटे द्रवण मान तरल कठिन गोटे द्रवण यहाँ गोटे एग्जांपल। तापर आम देखते तरल गैस द्रवण यहाँ हूँ सोडा पानी सोडा पानी आम कौन जानते कार्बन डाइऑक्साइड हूँ आम गैस CO2 यहाँ हूँ आम द्रव जल सोडा पानी जो आम पीछे से कौन हो जल सहित कार्बन डाइऑक्साइड रोचे कि तो यहाँ है आम सोडा पानी तरल गैस गोटे द्रवण। तापर गैस गोटे द्रवण है एग्जांपल वायु वायु विभिन्न प्रकार गैस रोचे ऑक्सीजन रोचे अम्लजान जबक्षारजान अंगारकाम्ल रहा उद्जान रहा सब प्रकार गैस रहा हाइड्रोजेन रहा। तो ये आम द्रावक आम रोचे कौन नाइट्रोजेन सब अधिक कौटा रहा नाइट्रोजेन आउ ऑक्सीजन अन्य गैस माने कौन रही द्रव हिसाब से कम कहीं ऑक्सीजन 21% रहा आम कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% रहा सेमती अन्य सब गैस गुड़ाक उद्जान रहा आर्गन रहा तो ये बहुत कम परिमाण में था तेणुक सेगुड़ी आम द्रव हिसाब से नौचे और द्रावक हिसाब से आम नौचे नाइट्रोजेन को कहीं नाइट्रोजेन सबुठ अधिक परिमाण रोचे। बर्तमान पढ़ा द्रवण धर्म एक द्रवण हूँ समजातीय मिश्रण यार कणिका गुड़िकर व्यास 1 नानोमीटर माने यहाँ जब गोटे कणिका है तो तार जो व्यासटा रहा यहाँ कौन व्यास जब ये रहा ये टोटालटा आमर 1 नानोमीटर ठारू भी छोट तेणु एगुड़ी खाली आखिरे आम देखिपर ना अति क्षुद्र आकार जो द्रवणर कणिका गुड़िक आलोक रश्मि को विच्छुत करपारती तेणु आलोक रश्मि गतिपथ द्रवण मध्य दृश्यमान हुए ना। तेणु आम एठू कौन जानिले कि कणिका गुड़िकर व्यास बहुत छोट अच्छे नानोमीटर ठार भी छोट रोचे तेणु एत छोट जेहेतु रोच तार कणिका गुड़िक एगुड़िक आलोक रश्मि को विच्छुत करें ना। आम जदि गोटे काच ग्लास भितर रखीदे आमर गोटे समजातीय मिश्रण रखीदे समजातीय द्रवण टे आ भितर आम ट्राए करवा टर्च लाइट पकड़ा गोटे सैड रू तार तार रेटा देखा माने पथटा आमको देखा आलोकर गतिपथटा देखा ना। परिश्रवण पद्धति द्वारा द्रवण द्रव्यर कणिका मान अलग कर परिश्रवण गोटे पद्धति अच्छी आटे समय पढ़ा से पद्धति कौन हम ना अलग करना द्रवणर कणिका मान द्रवण को स्थिर भाव में रखीदे यार द्रव्यर कणिका गुड़िक तले बसी जाती ना तुम्हें चीनी पानी कर भलसे गोले दी देखा जान चीनी तुम जब बंद कर स्थिर कर रखीदव ताले कौन चीनी तल को बसी जाऊँ कि सेमती हुए ना कहीं ना ये द्रवण आमर स्टेबल माने स्थायी अटे। को केस रे बसिबो चीनी आमर गोटे केस आसीबो गोटे समय आसीबो जो समय चीनी भी तले बसिबो
से केसटा एठी हेले पड़िबो द्रवणर गाढ़ता कहा ऊपर डिपेंड करिवो ना द्रवणर गाढ़ता ऊपर से फैक्ट हमर डिपेंड करिवो गोटे द्रवण रे थिबा द्रव और द्रावकर आपेक्षिक अनुपात बदली पारे मु जल्दी कहउतिली समजातीय मिश्रण रे आमे कोन करूचे 30% सपोज चीनी नेले 70% पानी नेले सपोज 10% चीनी नेले 90% पानी नेले तो सेही भले आमे द्रव एवं द्रावकर आपेक्षिक अनुपातटा आमे बदलै पारुछे द्रवण रे थिबा द्रवर परिमाण अनुसार द्रवण को लघु गाढ़ एवं पृक्त बोली कह जाए लघु माने कम परिमाण में मिसिबा द्रव सपोज गोटे एग्जांपल नेले हमर 90% वाटर अछि सेथिरे आमे सपोज मिसै छै 10% चीनी 90% पानी सेमते आमे जदि नेले 20% चीनी ताले कोन होची एठी ना चीनी 10% थिला एठी चीनी एबे 20% हे गला ता माने एठी हमर चीनी रो परिमाण बढ़ी बढ़ी गला तेणु चीनी हमर एबे गाढ़ आड़ को गति गला ओके तो द्रवण रे थिबा द्रवर परिमाण अनुसार आमे जदि द्रवण को लघु गाढ़ एवं पृक्त कहूचे तो चीनी परिमाण बढ़ी बढ़ी चलिवो ताले हमर गाढ़ता बढ़ी बढ़ी चलिवो गाढ़ता का कोन कहूचे ना कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन तो पृक्त द्रवण कोन गोटे निर्दिष्ट तापमात्रा एटा सबले मन रखथुव निर्दिष्ट तापमात्रा के भूलिगोनी गोटे निर्दिष्ट तापमात्रा आग तापमात्रा को फिक्स कर दबो सपोज टेम्परेचर अछि रूम टेम्परेचर माने भाबी दियो एवरेज रूम टेम्परेचर सपोज 25 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस रे ही तमे एक्सपेरिमेंट टा पूरा करूछ 25 डिग्री सेल्सियस रे तमे 10% चीनी मिसेबो ताबरे पुनी चीनी बढ़े बढ़े चलिवो ताहाले हमरो रिजल्ट ठीक ठाक पाइबो ताबे टेम्परेचर 25 रे तमे जदि 40 कर दो ताले हमर द्रवटी को अधिक मिस जाय पारे जदि अधिक मिसी गला ताले हमर एक्सपेरिमेंट ठीक रिजल्ट दबनी तेणु करी सब बेले गोटे निर्दिष्ट तापमात्रा को फिक्स रखिबो जेतेबेले द्रवण रे आउ अधिक द्रव द्रवीभूत होई परिबो नाही ताहाको हमें कोन कहूचे पृक्त द्रवण तमे पानी रे चीनी मिसेबा स्टार्ट करिवो मिसेई गोळे 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 गोटे टाइम आस जिवो तापर आ चीनी पकथो मिसु नथो चीनी उडा तळे बसि जिवो ता माने हमें सेठी कहबा कि वर्तमान पृक्त द्रवण होई जायछि माने आउ चीनी रो कणिका गुडी को ग्रहण करि पार नाही एई हमर जो द्रवण रहला मिश्रण रहला सी आउ पानी जो चीनी रो आउ द्रव को ग्रहण करि पार नाही चीनी रो कणिका गुडी को आउ मिसेई पार नाही निज मध्य द्रवणीयता एक पृक्त द्रवण रे एही तापमात्रा रे जो परिमाण रो द्रव रहिता ताहाको यार द्रवणीयता कहा जाए जति परिमाण रो द्रव रहिला सपोज रूम आमे टेम्परेचर फिक्स करले 25 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस रे मु सपोज कहली मात्र 5 ग्राम चीनी एग्जांपल दोची 5 ग्राम चीनी हमर मिसी परला केतिक रे ना सपोज 20 ग्राम पानी रे तो ये द्रवणीयता आम हिसाब कलु कौन ना 5 ग्राम बाय 20 ग्राम हिसाब रे हिसाब कलु अपृक्त द्रवण कौन ना गोटे द्रवण रे द्रवर परिमाण यार पृक्त स्तर ठारू कम थिले ताहाको अपृक्त द्रवण कहा जाय माने एटा देखा जिवो कि ओके एटा देखि बुझ भाबी दियो एटा गोटे लेवल रहला ए लेवल टा हम कहचे पृक्त तो पृक्त परसेंटेज हम गोटे फिक्स करचे पृक्त परसेंटेज हम फिक्स करचे सपोज रहउची आमे कहले कि एतेरे 50% पर्यंत से नहीं पारियो तो 50% तळ को जति के रहला सपोज एठी हम रहला 45% ताले हमें कोन करबा एटा अपृक्त द्रवण सपोज 20% ताले कोन कहबा अपृक्त द्रवण तो ये 50% लेवल टा जे पर्यंत न छुईची से पर्यंत हमें कहबा कोन द्रवणटा हमर अपृक्त रहिला तो से लेखा जाय अपृक्त द्रवण जदि गोटे द्रवण रे द्रवर परिमाण यार पृक्त स्तर ठारू कम थाए तेबे ताहाको हमें कोन कहे अपृक्त द्रवण बोली कहि थाए तो ये सब तो गोटे निर्दिष्ट तापमात्रा रे फिक्स होची मु कहि 25 डिग्री सेल्सियस जदि अछि सेति रे हम एक्सपेरिमेंट करछ काहे कि ना एक निर्दिष्ट तापमात्रा एक प्रदत्त द्रावक रे भिन्न भिन्न वस्तु द्रवणीयता भिन्न भिन्न होता है तापमात्रा जदि हमें बढ़े बढ़े चलिबा ताले द्रवणीयता हमर बढ़िबो कि कम रहबो सेटा तो एक्सपेरिमेंट रे कहबाले आउटिक परे बट एति जानथा कि तापमात्रा जदि चेंज करछे ताले हमर द्रवणीयता रे परिवर्तन आसीबो
तेणुक पृक्त अपृक्त से अनुसार चेंज हो तेणुक आम सब बेले गोटे तापमात्रा को फिक्स करवा से तापमात्रा ही आम चेक करछे द्रवणर आमर पृक्त द्रवण कि तार द्रवणीयता केते एटा लघु अच्छी गाढ़ अच्छी पृक्त अच्छी जहाँ भी अच्छी से टेस्ट कर ओके बर्तमान आम कम करिया द्रवणर गाढ़ता निर्णय करिया या मुख्यतः दुईटा पद्धति व्यवहार करा जाए गोटे है द्रवर परिमाण बाय द्रवणर परिमाण टोटाल द्रवण सपोज मु रखी एटा मोर चीनी पानी टोटाल चीनी पानी भावी दे मु रखी आनी गोटे लिटर आनी चीनी पानी तो गोटे लिटर भितर मो चीनी सपोज अच्छी 200 ग्राम चीनी अच्छी तो मु गोटे रास्ता कौन कर 200 ग्राम को अनुपात बाहर करी गोटे लिटर रे एटा गोटे प्रकार मु द्रवणर गाढ़ता बाहर कर पारि ना कौन करी ना द्रवर परिमाण बा द्रावकर परिमाण पकई बाहर करी माने मु गोटे लिटर जितनी ग्राम हम सपोज 950 ग्राम है सपोज 950 ग्राम है सपोज एक्जाक्ट वैल्यू मोर मन नहीं सपोज 950 ग्राम है तो 950 रु 250 ग्राम माइनस करी तेणु मोर रहा के 750 ग्राम सो 750 ग्राम आम कौन रहा रहा पानी तो 200 ग्राम बै 750 ग्राम बाहर करी तो द्रवर परिमाण बै द्रावकर परिमाण ये बाहर कले दुईटा बाहर कले सूत्र ये लिखाई वस्तुत्व बै वस्तुत्व शतकड़ा अनुपात द्रवर वस्तुत्व बै द्रवणर वस्तुत्व गुणन 100 आउट रोचे वस्तुत्व बै आयतन शतकड़ा अनुपात मास बै वॉल्यूम परसेंट द्रवर वस्तुत्व बै द्रवणर आयतन गुणन 100 दी प्रकार मेथड अच्छी क्वेश्चन या रिलेटेड तुम अच्छी बुक्स रे अच्छी जदि दरकार पड़ो आम क्वेश्चंस भी करेगा ओके ए रिलेटेड आउ बुझा पड़ो भलसे गोटे एग्जांपल एठी नै तुम बही रे देथिबा गोटे एग्जांपल एठी म नै कोन देछि ना हमर 320 ग्राम जल देछि ओके देखा जाउ हम कोन देला ना 320 ग्राम देला जल 40 ग्राम देला केते हमर लुण साधारण लुण पचारला वस्तुत्व भाई वस्तुत्व अनुसार हम शतकड़ा अनुपात बाहर कर तो आम ये जानले टिके पूर्व पढ़ीचे टोटाल आम बाहर करिया द्रवणर वस्तुत्व केते बाहर 40 प्लस 320 360 ग्राम बाहर आमर द्रवण द्रवण बाहर कौन ना द्रावक रहा जल द्रव रहा लुण मिसई देला द्रवण 360 ग्राम द्रवण रहा बर्तमान फर्मुला कौन देछि द्रवर वस्तुत्व बाय द्रवणर वस्तुत्व गुणन 100 तो द्रवर वस्तुत्व आमर केते बाहरला 40 ग्राम डिवाइडेड बाय द्रवणर वस्तुत्व केते अछि 360 ग्राम गुणन 100 सब यूनिटा लिखुथबो तो ग्राम ग्राम कटिला 40 बाय 360 केते बाहरला 9 तो 100 बाय 9 पाखा कि 11.1% आमर बाहरला कौन एटा द्रवणर गाढ़ता आम पाइले वस्तुत्व बाय वस्तुत्व शतकड़ा अनुपात व्यवहार करी आम द्रवणर ये गाढ़ता पाइले 11.1%। एमती बहुत गुडे क्वेश्चंस तुम बही रे देछि तुम सॉल्व कर परिबो जोटे डाउट रहइबो तुम पचारि परिबो ओके वर्तमान आम पढ़िबा सस्पेंशन सस्पेंशन कौन ना एक असमजातीय नमूना जो तरल मध्य कठिन पदार्थ गुड़िक खेलई हुई भासमान अवस्था थाए यही प्रकार मिश्रण को सस्पेंशन कह जाए माने कौन है कि द्रव कणिका गुड़िक द्रवीभूत न होइकी द्रवण माध्यम सबुआड़े भासमान अवस्था रे तब सपोज माटी की मिसाई को चाहिए पानी रे मिसबनी गोले तुम्हें देख नई पा नहीं आस माटी सपोज मिसिक रही गोलिया पानी जो रही से पानी को आने चेष्टा कर देख मिसु ना बसीज कि जोटा सबुआड़े भासमान अवस्था रोथ तुम जो गोल से कौन रोथ भासमान अवस्था से द्रवणटा को कहे सस्पेंशन सस्पेंशन हूँ एक असमजातीय मिश्रण क्या फास्ट आम समजातीय मिश्रण पढ़ीदे तार द्रवण तार गाढ़ता सब निर्णय करदे बर्तमान आम आस असमजातीय मिश्रण तो सस्पेंशन हूँ एक असमजातीय मिश्रण यार कणिका गुड़िक खाली आखिरे देखा कहीं सैज गुड़ा टे अपेक्षाकृत बड़ रोचे तो यार कणिका गुड़िक आमको खाली आखिरे देखा जाती
आउ जो कणिका गुड़िक रहिले या जो आलोक रश्मि आमर जीव एमाने विच्छुरित करेंगे जहाँफल आलोकर गतिपथटा दृश्यमान हो। ये एग्जांपल अच्छी सपोज नहीं जाए गोटे एमती अच्छी भितर द्रव्य गुड़ाक एमती खेल रही तुम्हें जो एपटू टर्च लाइट पकेब तो तुमको रास्ताटा देखा कहीं मैंने आलोक रश्मि कौन करेंगे विच्छुरण कले तो तुमको रास्ताटा देखा ठीक से किंतु या पूर्व आमको देखा जाऊला समजातीय मिश्रण में क्या बहुत छोट कणिका थे छोट कणिका मैंने विच्छुरण करेंगे। पात्र को स्थिर रखिले द्रव्यर कणिका गुड़िक पात्र निम्न भाग में बस जाती जोटा कहती माटी गोले रही पानी सहित तुम गोले देला ठीक अच्छे सस्पेंशन भाया बिहेव कले बसईदेव मटी गुड़ाक तले जाए बसीगले मटी जेहतु बड़ कणिका था तेणु सस्पेंशन कौन ना अस्थायी अटे एटा स्थायी नुह स्थायी जमी लुण पा सब लुण पा सेमती रही तुम पाटे जीवन मारला मैंने लुणिया लगुव कि मटी पा तुम गोले दी मटी सांगे सांगे अस्थायी किसी समय देखा जो बसीज आउ सी रही पानी तुम ऊपर अलग रहा तले तुम रहा अलग मटी रहा तेणु से समय से आम सस्पेंशन कहीपर तेणु सस्पेंशन गोटे स्टेज एटा अस्थायी अटे। द्रव्यर कणिका गुड़िक परिश्रवण पद्धति पृथक कर जिते बड़े कणिका गुड़िक बसी जाए से सस्पेंशन भांगी जाए और यह आलोक रश्मि को विच्छुरित कर जमी कहली गोटे किसी समय देखा तेणुक ये गोटे अस्थायी जहाँ से अस्थायी समय जहाँ जहाँ गुण प्रदर्शन करने कथा करदेव तापर पुणी नॉर्मल को पलि आस। परिश्रवण पद्धति तुम बही में माने स्टार्टिंग तुम से एग्जांपलटा देइछि मुझे कौन कर टिके परे रखी जो सबुतक पद्धति आम जो अलग करार अच्छी मुझे गोटे सेक्शन में रखीदे सो दैट तुमको बुझा सहज हे। तो ये खाली जानता कि परिश्रवण पद्धति आम पृथक कर असमजातीय मिश्रण जो सस्पेंशन रहा टिके समय पर से गुड़ा सब कथा आम देखा गोटे पूरा टेबुल कर जहाँ तुमको बुझा सहज हे। बही तो एग्जांपल वाइज एक्सपेरिमेंट देकरी आम तो एक्सपेरिमेंट कर बस ऑनलाइन रे तो एक्सपेरिमेंट तुम्हें जहाँ स्कूल देखा जो देखो से मुझे कर देछि ना मिल जो यूट्यूब रे भी तुमको लिंक मिल पार जो देखे थे एक्सपेरिमेंट गुड़ा देखे थे परिश्रवण पद्धति हो अन्य पद्धति गुड़ा जो सब रहा। कलॉइडल सॉल्यूशन कौन कलॉइडीय द्रवण कौन गोटे पढ़ले सस्पेंशन जोटा अस्थायी थिला वर्तमान कलॉइडल द्रवण देखिए कलॉइड रो कणिका गुड़िक द्रवण मध्य समान भाव में खेल हो रही है तुलनात्मक भाव में सस्पेंशन कणिका ठारू कलॉइडीय कणिका गुड़िक क्षुद्र आकार विशिष्ट होइथिबारु कलॉइडीय मिश्रण देखा समजातीय होता है किंतु प्रकृत में कलॉइडीय द्रवणटी कौन एक विसमजातीय माने असमजातीय मिश्रण अटे यथा क्षीर माने कौन है देखा समजातीय आमको क्षीर को देखिले आमको जना पड़नी कि हाँ क्षीर तो लगुच पूरा सब तक मिसेक रही सब मनुष्य किंतु प्रॉब्लम कौन एटा देखा समजातीय किंतु प्रकृति में एटा समजातीय नुहे। गोटे रील टे भाइराल हो तुम देख माने सिंह छुआ गुड़ाक थे भर गोटे पपिटे माने कुकुर छुआटे रही सी पूरा देखा गोल्डन रिट्रीवर तो से देखा जान आमको सिंह भाया देखा जाता बट एक्चुअली सिंह नुह तो ये हूँ से भाया कलॉइडल द्रवण कौन करमको भ्रम सृष्टि कर समजातीय होती किंतु प्रकृति में कौन असमजातीय मिश्रण अटे। ओके कहीं जो कणिका गुड़िक रही मैंने बहुत क्षुद्र अटंती एत क्षुद्र होमको जना पड़े डिफरेन्स किंतु डिफरेन्सटा कौटी जना पड़ो जो से मैंने आलोकर विच्छुरणटा करेंगे ये आम देखा ये कलॉइडर द्रवण कौन कलॉइडर धर्म कौन ये जो देखते टर्च लाइटा पकेब ये एक्सपेरिमेंट देख टर्च लाइटा पकाई द्रवण ठीक अच्छे। तो कलॉइडर धर्म कौन कलॉइड अच्छा ये कलॉइडर धर्म टॉपिक था कलॉइडर धर्म कलॉइड हूँ एक असमजातीय मिश्रण आम जानिले कलॉइड कणिका गुड़िक बहुत छोट एवं एगुड़ी गोटी गोटी कर खाली आखिरी देखा संभव हुए नहीं कलॉइडर कणिका गुड़िक किंतु आलोक रश्मि बहुत बड़ जहाँ फल आलोक रश्मि गुड़िक यह मध्य गति कला बेले विच्छुरित होता है। समजातीय मिश्रण कौन रोला कणिका गुड़ आलोक रश्मि ठार भी छोट था तेणुक आमर से विच्छुरण होता किंतु ये जो आम असमजातीय मिश्रण देखले कलॉइडल सॉल्यूशन बा सस्पेंशन देखुचे एठी कणिका गुड़िक
ଆମର ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଠାରୁ ବହୁତ ବଡ ରହୁଛନ୍ତି। ସସ୍ପେନସନ ରେ ଅଧିକ ବଡ, ଯୋଉଟା କି ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖା ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଲର୍ଡ ରେ କଣିକା ଗୁଡିକ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ତୁଳନାରେ ବଡ। ତେଣୁକରି ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଗୁଡିକ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କଲା ବେଳେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ଗତିପଥ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଟିଣ୍ଡାଲ ଇଫେକ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ଟିଣ୍ଡାଲ ପ୍ରଭାବ କୁହାଯାଏ। ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ ଟିଣ୍ଡାଲ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ହେଇଛି। ଏହାକୁ ହଲଚଲ ନ କରି ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି କଣିକା ଗୁଡିକ ତଳେ ବସିଯାଏ ନାହିଁ। କାରଣ କଣ କହିଥିଲି, ସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ ଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ, କ୍ଷୀରଟା ତ ସବୁବେଳେ କ୍ଷୀର ଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ ଯିବ, ତ କ୍ଷୀରରେ କେବେ କୌଣସି ଜିନିଷ ତଳେ ବସିବା ଆମେ ଦେଖିଛେ କି? କିନ୍ତୁ ଏଟା ତାର ଇଫେକ୍ଟ ଦେଖୁଛି କେତେବେଳେ, ଟିଣ୍ଡାଲ ଇଫେକ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ନାଇଁ ଏଟା କଲଏଡାଲ ସଲ୍ୟୁସନ, ଏଟା ସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ ନୁହେଁ। ତେଣୁ କଲଏଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିର ଅଟେ ବା ସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। ପରିଶ୍ରବଣ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା କଲଏଡ କଣିକା ଗୁଡିକ ମିଶ୍ରଣରୁ ପୃଥକ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପରିଶ୍ରବଣ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଲଏଡ କଣିକା ଗୁଡିକ ମିଶ୍ରଣରୁ ପୃଥକ କରାଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏକ ତୀବ୍ର କେନ୍ଦ୍ରାପସାରଣ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା କଲଏଡ କଣିକା ଗୁଡିକୁ ଦ୍ରବଣରୁ ଅଲଗା କରାଯାଇପାରିବ। କେନ୍ଦ୍ର ଅପସାରଣ, ସେଣ୍ଟ୍ରିଫ୍ୟୁଜେସନ, ଏ ପ୍ରୋସେସଟା କୋଉଠି ବ୍ୟବହାର ହୁଏ କହିଲ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାର କରୁଛେ ଲହୁଣୀରୁ ସରି ଦହିରୁ ଯେତେବେଳେ ଲହୁଣୀ ବାହାର କରେ, ଦହିକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏମିତି ଗୋଳାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଚଟୁ ଭଳିଆ ଥାଏ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଳାନ୍ତି ତାପରେ କ୍ଷୀରଟା କଣ ହବ, ଏମିତି ବୁଲିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ। କ୍ଷୀର କହିଲାଣି, ଯୋଉଟା ଆମର ଦହିଟା ଥାଏ, ଘୋଳ ଦହିଟା, ସେଟା ଏମିତି ଚାରିଆଡେ ବୁଲିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ। ତ ସେଇ ପ୍ରୋସେସରେ କଣ ରହିବ ଆମର, ଏଟା ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରେ ଥାଏ, ଯୋଉ ସେଣ୍ଟ୍ରିଫ୍ୟୁଜେସନ ପ୍ରୋସେସଟା ଦେଖୁଛେ, ଏଟା ହଉଛି ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର କନସେପ୍ଟ। କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତୀୟ ଗତିରେ ବୁଲୁଥାଏ, ତ ତାକୁ ଗୋଟେ ବଳ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ହୁଏ ବାହାର ଆଡିକି। ସେଇ ବଳଟାକୁ ଆମର କୁହାଯାଏ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାରଣ ବଳ ବା ସେଣ୍ଟ୍ରିଫ୍ୟୁଗାଲ ଫୋର୍ସ। ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ କହୁଛେ କଣ ନା ସେଣ୍ଟ୍ରିଫ୍ୟୁଗାଲ ଫୋର୍ସ। এটা ଗୋଟେ ସ୍ୟୁଡୋ ଫୋର୍ସ। ତ ଏଇଟା କଣ କରେ ନା କଲଏଡାଲ କଣିକା ଗୁଡିକୁ ଦ୍ରବଣରୁ ଅଲଗା କରିଦିଏ। ମୁଁ ପରିଶ୍ରମଟା ଦେଖେଇ ଦଉଛି ରହିଥା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଏରେ ମୁଁ ଆଡ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ପରିଶ୍ରମ ପଦ୍ଧତିଟା, ମୁଁ ଏଠି ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଆମର ଦେଖାଯାଉଥିବ ତ ଗୋଟେ ଏମିତି ଫନେଲଟେ ନବା, ବହିରେ ତୁମର ଦେଇଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟା। এটা ହେଲା ଗୋଟେ ଫନେଲ, ଆଉ ଯୋଉ ଫିଲ୍ଟର ପେପର ମିଳେ, ତ ଫିଲ୍ଟର ପେପରକୁ ଆମେ ଏମିତି କୋନ୍ ଆକାରରେ ଭାଙ୍ଗିଦବା, ଏମିତି କୋନ୍ ଆକାରରେ ଭାଙ୍ଗିଦବା ଫିଲ୍ଟର ପେପର। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କଣ ନା ଫିଲ୍ଟର ପେପର। এই ଯୋଉ ଫିଲ୍ଟର ପେପରକୁ ଆମେ କୋନ୍ ଆକାରରେ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ସେଟାକୁ ୟା ଦେହରେ ଫନେଲରେ ଆମେ ଫିଟ୍ କରିଦବା। ତ ଫିଟ୍ କରିଦେଲେ କଣ ହେଲା ନା ଆମର ଏ ପୁରା ତାର ଯେତକ ଭିତର ଯୋଉ ଲେୟାରଟା ରହିଲା ଫିଟ୍ ହେଇକି ରହିଲା ଆମର ଫନେଲ ଦେହରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗୋଟେ ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣକୁ ଆମେ ତା ଦେହରେ ପକେଇବା, ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ନା ଯୋଉଗୁଡାକ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଥିବ ସେଗୁଡାକ ରହିଯିବ, ବାହାରେ ରହିଯିବ, ଆଉ ଯୋଉଗୁଡାକ ଦ୍ରାବକ ଯୋଉଟା ଥିବ ସେଟା ଆମର ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ମେନଲି ଛାଣିଆ, ଆମେ ଛାଣିଆ ପ୍ରୋସେସଟାକୁ ହିଁ କହୁଛେ ଚାହା ଛାଣିଆ, ଯୋଉଟା ସେଟା ପରିଶ୍ରବଣ ପଦ୍ଧତି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହଉଛି। ବା କାଦୁଅ ମିଶା ପାଣି ତୁମେ ଯଦି ଛାଣୁଛ ତ ପାଣିଟା ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି, ତ ଏଇଟାକୁ ହେଲା ପରିଶ୍ରବଣ ପଦ୍ଧତି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ବୋଧେ ଆଡ୍ କରିଦେଇଛି ପଛରେ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି କହିଦେଉଛି ପରିଶ୍ରବଣ ପଦ୍ଧତି ଏତିକି, କିଛି ବଡ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ତ ପରିଶ୍ରବଣ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ କଣ କଣ ଆମେ ଅଲଗା କରିପାରୁନାହେଁ ଏଇଠି ଦେଖିଲେ, just a second। ଦ୍ରବଣ, ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଦ୍ରବଣ। ପରିଶ୍ରବଣ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଦ୍ରବଣରୁ ଦ୍ରବର କଣିକା ମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଏଟା କହିଥିଲି। ଚିନି ପାଣି ଯେମିତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଚିନି ପାଣି ତୁମେ ପକେଇବ କେବେ ଫନେଲରୁ ଏମିତି ବାହାରିବ ହିଁ ନାହିଁ, ଆମର ପାଣିଟା ଅଲଗା ହବନି, ଚିନିଟା ଅଲଗା ହବନି, କାହିଁକିନା ଭଲ ଭାବେ ମିଶିଯାଇଛି। ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସସ୍ପେନସନ, ସସ୍ପେନସନରେ କଣ କହିଥିଲି ନା ଦ୍ରବର ସାଇଜଟା ଟିକେ ବଡ, କଣିକା ଗୁଡିକର ସାଇଜ ଟିକେ ବଡ, ତେଣୁକରି ଏଟା ଅଲଗା ହେଇପାରିବ। ଯେମିତି କହିଲି ମାଟି, ମାନେ ମାଟି ସହିତ ପାଣି ମିଶିକି ଅଛି, ଗୋଳେଇକି ରହିଛି, ତ ମାଟିଟା କଣ ରହିଲା ବାହାରେ ରହିଯିବ, ପାଣିଟା ଅଲଗା ହେଇଯିବ, ସସ୍ପେନସନଟା ଅଲଗା କରିବ, କିନ୍ତୁ କଲର୍ଡଟା କରିହବନି। ଏଠି ଦେଖ, ପରିଶ୍ରବଣ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା କଲର୍ଡ କଣିକା ଗୁଡିକୁ ଆମେ ମିଶ୍ରଣରୁ ପୃଥକ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଟାକୁ ତୀବ୍ର କେନ୍ଦ୍ରାପସାରଣ ପଦ୍ଧତି, ଯେମିତି କହିଲି କ୍ଷୀର ଆମେ ଯୋଉ ବାହାର କରୁଛେ, ଲହୁଣୀ ବାହାର କରୁଛେ ଦହିରୁ ତୁମେ କେବେ ଦେଖିଛ ଦହିକୁ ଦେଖିକି ତମକୁ ଲାଗୁଛି ୟା ଦେହରେ ଲହୁଣୀ ଅଛି ବୋଲିକା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପସାରଣ ପଦ୍ଧତି ହଉଛି
ଲହୁଣୀ ବାହାରୁଛି, ଲହୁଣୀରୁ ଘିଅ ବାହାରୁଛି, ଆଉ ଘିଅ ତମେ ଖାଉଛ ସେଟାକୁ। ସବୁଠୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ଥିଲା ନା ମଖନ ଲହୁଣୀ। ତ ସେଇ ସେଣ୍ଟ୍ରିଫ୍ୟୁଜେସନ ପ୍ରୋସେସ ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଆମର କହିଲେ ନା ସେଣ୍ଟ୍ରିଫ୍ୟୁଜେସନ ପ୍ରୋସେସ, ତୀବ୍ର କେନ୍ଦ୍ରାପସାରଣ ପଦ୍ଧତି। ଆମର ଯୋଉ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଅଛି, ୱାସିଂ ମେସିନରେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସଟା ୟୁଜ ହଉଛି। ୱାସିଂ ମେସିନରେ କଣ ହଉଛି, ତୁମେ ଦେଖିବ ତାର ଯୋଉ ଡବା ଭିତରେ ଯୋଉଟା ରହୁଛି, ଯାହା ଭିତରେ ଆମେ ଲୁଗା ସବୁ ପକଉଛେ, ଏଇଟା ସପୋଜ ରହିଲା ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଏଇଟା, ତା ଦିନେ ଛୋଟ 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 କଣା ଥାଏ। ଆଉ ଏଇଟା କଣ କରାହବ ନା ବହୁତ ଜୋର ଏମିତି ବୁଲାଯିବ, ଏଇଟା ଏମିତି ବୁଲିବ, ରୋଟେଟ୍ କରିବ। ଫ୍ୟାନ୍ ଯେମିତି ଆମର ରୋଟେଟ୍ କରୁଛି, ଏଇଟା ସେମିତି ଆମର ବୁଲିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ବୁଲିବ କଣ ହବ ନା ପାଣିଟା ଆମର ଅଲଗା ହେଇଯିବ ଆଉ ମଇଳା ଗୁଡାକ ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ଓକେ, ମାନେ ମଇଳା ପାଣିଟା ବେସିକାଲି ଅଲଗା ହେଇଯାଏ ଏଇ କେନ୍ଦ୍ରାପସାରଣ ପଦ୍ଧତିରେ। ତ ବ୍ୟବହାର ଏଠି ଆମେ ଜାଣିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପସାରଣ ପଦ୍ଧତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କଲଏଡୀୟ ଦ୍ରବଣର ଉପାଦାନ କଣ କଣ। ଉପାଦାନ ହେଲା ବିକ୍ଷେପିତ ପ୍ରାବସ୍ଥା ଏବଂ ବିକ୍ଷେପଣ ମାଧ୍ୟମ, ଡିସ୍ପର୍ସନ ମିଡିୟମ ଏବଂ ଡିସ୍ପର୍ସଡ ଫେଜ। ବିକ୍ଷେପିତ ପ୍ରାବସ୍ଥା କାହା କୁହାଯାଏ ନା ଦ୍ରବରେ ଥିବା ଦ୍ରବ ସଦୃଶ ଉପାଦାନ ବା ବିକ୍ଷେପିତ କଣିକା ଗୁଡିକୁ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ବିକ୍ଷେପଣ ମାଧ୍ୟମ କାହା କୁହାଯାଏ ନା ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ଭାସି ବୁଲୁଥିବା ମାଧ୍ୟମ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିଥାଏ ବିକ୍ଷେପଣ ମାଧ୍ୟମ। ଉଦାହରଣ ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି, ବିକ୍ଷେପିତ ପ୍ରାବସ୍ଥା ହେଲା ତରଳ, ବିକ୍ଷେପଣ ମାଧ୍ୟମ ହେଲା ଗ୍ୟାସ। ଆମେ ଏଇଟା ପ୍ରକାର କଣ ପାଇଲେ, ଏରୋସନ, ଘନ କୁହୁଡି, ବାଦଲ ବା ଘନୀଭୂତ ବାଷ୍ପ। ଏଥିରେ କଣ ହଉଛି ନା ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ଭାସି ବୁଲୁଥିବା ମାଧ୍ୟମ କିଏ ଏଠି, ଗ୍ୟାସ। ଗ୍ୟାସ ଦେହରେ ମିଶିଛି କଣ, ତରଳ, ତେଣୁ ଆମର ଘନ କୁହୁଡି ମିଶିକିରି ଆମର ବାଦଲ ହେଲା, ଘନୀଭୂତ ବାଷ୍ପ ହେଲା, ଏଇଟା। ସେମିତି ଗ୍ୟାସ ଆଉ କଠିନ ମିଶିକି ଏରୋସଲ ହଉଛି, ସେମିତି ଧୂଆ, ମଟର ଗାଡିରୁ ନିର୍ଗତ ବାଷ୍ପ। ଫୋମ, ଆମେ ଯୋଉ ସେଭିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ କ୍ରିମ କରୁଛେ, କ୍ଷୀର ହବା ଯୋଉ କ୍ରିମ ଅଛି, ସେଟାରେ କଣ ହଉଛି ନା ତରଳରେ ମିଶିଛି ଗ୍ୟାସ। ସେମିତି ତରଳରେ ତରଳ ମିଶିକିରି ଆମର ଇମଲସନ ହଉଛି, କ୍ଷୀର ଏବଂ ମୁହଁ ଲଗା କ୍ରିମ, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହେଲା। ତରଳରେ କଠିନ ମିଶିକିରି ସୋଲ ବନୁଛି, ମିଲ୍କ ଅଫ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିଆ, କାଦୁଅ, ଏଇଟା କଣ ହଉଛି ନା ତରଳରେ କଠିନ ମିଶିକିରି। ତାପରେ ଆସିଲା କଠିନରେ ଗ୍ୟାସ ମିଶିକିରି, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଫୋମ ବନେଇବ। ରବର ବା ସ୍ପଞ୍ଜ, ରବର ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଗ୍ୟାସ, ଗ୍ୟାସ ମାନେ କଣ, ଯୋଉ କଣା ରହିଲା ତାରି ଭିତରେ ଗ୍ୟାସ ରହୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଚାପି ଦଉଛେ ଗ୍ୟାସ ଗୁଡା ବାହାରି ପଳଉଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ଫୋମ। କଠିନରେ ତରଳ ମିଶିକି ରହିଲା ଜେଲ, ଜେଲି, ଛେନା, ଲହୁଣୀ, ଏଗୁଡା ରହିଲା। କଠିନରେ କଠିନ ମିଶିକିରି କଠିନ ସୋଲ ଗୋଟେ ହଉଛି, ବହୁମୂଲ୍ୟ ରଙ୍ଗୀନ ପଥର ଆଉ ମିଲ୍କି କାଚ। ଏଗୁଡା ସବୁ ତକ ଆମେ ଦେଖିଲେ କଲଏଡାଲ ର ଦ୍ରବଣର, କଲଏଡୀୟ ଦ୍ରବଣର ଉପାଦାନ ଗୁଡିକର ମାନେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୁଡା ଦେଖିଲେ କଲଏଡ, କୋଉଟା ବିକ୍ଷେପଣ ମାଧ୍ୟମ, କୋଉଟା ବିକ୍ଷେପିତ ପ୍ରାବସ୍ଥା। ବିକ୍ଷେପଣ ମାଧ୍ୟମ ଯୋଉଟା ଯାହା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅଛି, ବିକ୍ଷେପିତ ପ୍ରାବସ୍ଥା ଯୋଉଟା ତା ଭିତରେ ବୁଲୁଛି, ଯୋଉଟା ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଶ୍ରଣର ଉପାଦାନ ଗୁଡିକର ପୃଥକୀକରଣର ପ୍ରଣାଳୀ ଗୁଡାକ ଦିଆଗଲା। ତ ମୁଁ ଏଇ ଟେବୁଲଟା ଯୋଉ କରିଛି ଆ ଦେହରେ ଭାବିଥିଲି ପରିଶ୍ରମଟା ରଖିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ରଖିନି, ଆ ଦେହରେ ମିସ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ପ୍ରାକୃତିକ ବସ୍ତୁ କଣ ନା ରାସାୟନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଶୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ମିଶ୍ରଣର ଉପାଦାନ ଗୁଡିକର ଲକ୍ଷଣ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ପୃଥକୀକରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ବାଷ୍ପୀଭବନ। ବାଷ୍ପୀଭବନ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ଉଦ୍ବାୟୀ ଉପାଦାନ ଏବଂ ଅଣ ଉଦ୍ବାୟୀ ଉପାଦାନ ତା ଦେହରୁ ଅଲଗା କରିବା। ଯେମିତି ସପୋଜ ନୀଳ କଳା କାଳିରୁ ରଙ୍ଗୀନ ଉପାଦାନ ବା ରଞ୍ଜକ ଗୁଡିକ ପାଇବା ପାଇଁକା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ବାଷ୍ପୀଭବନ। ଆମର ଏଇଟା ତମର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଅଛି ବହି ଭିତରେ, ପଢିପାରିବ କଣ କରାଉଛି ନା ନୀଳ ବା କଳା କାଳିକୁ ନେଲେ ଗରମ କରେଇଲେ ଆମର ରଙ୍ଗୀନ ଉପାଦାନ ଯୋଉଟା ରଞ୍ଜକ ରହିଲା ସେଇଟା ରହିଯିବ, ଆଉ ଉଦ୍ବାୟୀ ପଦାର୍ଥ ଆମର ଯୋଉଟା ତରଳ ଯୋଉଟା ରହିଲା ସେଇଟା ବାହାରିଗଲା। ତ କାଳି ହଉଛି କଣ ନା ତରଳରେ ରଙ୍ଗର ମିଶ୍ରଣ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆମର ଆସିଲା କେନ୍ଦ୍ରାପସାରଣ ବା ସେଣ୍ଟ୍ରିଫ୍ୟୁଜେସନ। ତ ସେଣ୍ଟ୍ରିଫ୍ୟୁଜେସନରେ କଣ ହଉଛି ନା ତରଳରେ ଥିବା ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଘନ କଣିକା ଗୁଡିକୁ ଆମେ ପୃଥକ କରିବା। ଅଧିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ କଣିକା ତଳେ ବସିଯାଏ, କ୍ଷୀରରୁ ସରକୁ ଅଲଗା କରିବା। ରକ୍ତ ଓ ମୂତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁକା ଏଇଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆମର ରକ୍ତ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥ ରହିଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏମିତି ରକ୍ତ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧର କଟି ଯାଉଛି ସରୁରେ, ଆମେ ରକ୍ତ ଦେଖୁଛେ, ରକ୍ତକୁ କଣ ଅଲଗା କିଛି ଜଣା ପଡୁଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ସାନ୍ଦ୍ରତା ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସର। ତ ସେଇଥିପାଇଁକା ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା
ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତ ଏବଂ ମୂତ୍ରର ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି ରକ୍ତରେ ମିଶିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଏବଂ ମୂତ୍ରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନକୁ ଆମର ଅଲଗା ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁକା ଏହି କେନ୍ଦ୍ରାପସାରଣ ପଦ୍ଧତିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଯେମିତି କହିଲି ଜୋରରେ ବୁଲାଯାଏ ୟା ଭିତରେ ୱାସିଂ ମେସିନରେ, ସେଇ ମେଥଡଟା ତାଙ୍କର ବି ରହୁଛି। ଓଦା ଲୁଗାରୁ ଜଳ ଅପସାରଣ କରିବା ଲୁଗା ସଫା ମେସିନ ବା ୱାସିଂ ମେସିନ, ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ପୃଥକକାରୀ ଫନେଲ, ଦୁଇଟି ମିଶୁନଥିବା ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସାନ୍ଦ୍ରତା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥାଏ। କିରୋସିନ ତେଲକୁ ଜଳରୁ ଅଲଗା କରିବା, ଲୁହାକୁ ତାର ଧାତୁ ପିଣ୍ଡରୁ ଅଲଗା କଲା ବେଳେ ହାଲୁକା ଧାତୁ ମଳକୁ ଅଲଗା କରିବା। ଏସବୁ ତୁମର ବହିରେ ଦେଇଛି, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ପୁରା ଡିଟେଲରେ ପଢି। ପୃଥକକାରୀ ଫନେଲ କେମିତି କଣ ଆମର ରହୁଛି। ଊର୍ଧ୍ୱପାତନ, ଊର୍ଧ୍ୱପାତନ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟରରେ। ସପୋଜ ମିଶିକି ରହିଛି ଲୁଣ ସହିତ ଆମୋନିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ, ମାନେ ସୋଡିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ ଆଉ ଆମୋନିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ ର ମିଶ୍ରଣ ରହିଲା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ଗରମ କରିବା କଣ ହବ, ଆମୋନିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ ରହୁଛି ଉଦ୍ବାୟୀ ପଦାର୍ଥ, ଉଡିଯିବ, ରହିଗଲା କଣ ଲୁଣ ଆମର ଅଲଗା ରହିଗଲା। ଆଉ କର୍ପୁର, ନାଫସାଲିନ, ଆନ୍ଥ୍ରାସିନ ଏଗୁଡାକ ଆମର ସେ ଯୋଉ ଉଡିବ ସେଇ ସମୟରେ ଆମର ରହିଥିବା ଫର୍ନେଲ ଚାରିପଟେ ଆମର ତୁଳା ଲଗେଇକି ରଖାଯାଏ, ତା ଦେହରେ ଲାଗିକି ରହିଯିବ, ମାନେ ଥଣ୍ଡା କଲେ ସେଟା ଲାଗିକି ରହିଯିବ ତା ସରଫେସରେ। ବହିରେ ଦେଇଛି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ, ଦେଖିପାରିବ। ମୁଁ ଖାଲି ସର୍ଟରେ ମାନେ ତୁମକୁ ନୋଟଟାକୁ ଏମିତି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେଉଛି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ତୁମକୁ ପଢିବାକୁ ଇଜି ହେବ। ବହି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ପଢିବ, ଭିଡିଓ ଦେଖିଲା ବେଳେ ତମେ ବହି ଦେଖିକି ପଢିଲେ ତୁମକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିବ। କ୍ରୋମାଟୋଗ୍ରାଫି, ଗୋଟିଏ ଦ୍ରାବକରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଥିବା ଏକାଧିକ ଦ୍ରବକୁ ପୃଥକ କରିବା, ଏ ପ୍ରୋସେସ ହେଉଛି କ୍ରୋମାଟୋଗ୍ରାଫି। କଳା କାଳିର ରଞ୍ଜକରୁ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବା, ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗରୁ ବର୍ଣ୍ଣକଣା ଅଲଗା କରିବା, ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ରକ୍ତରୁ ଅଲଗା କରିବା, ଏଇଟା ଆମର କ୍ରୋମାଟୋଗ୍ରାଫି ମେଥଡ ହେଉଛି। ପାତନ, ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ମିଶି ଯାଇଥିବା ତରଳର ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ତାପମାତ୍ରାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥାଏ, ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇ ଫୁଟିଲା ବେଳେ ଅପଘଟିତ ହୁଅନ୍ତେ ନାହିଁ, ଏସିଟୋନ ଏବଂ ଜଳ ମିଶ୍ରଣକୁ ଅଲଗା କରିବା। ଆଂଶିକ ପାତନ, ତା ଦେହରେ କଣ ହବ ନା ଯେଉଁ ମିଶି ଯାଇଥିବା ତରଳ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ 25 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରୁ କମ ଥାଏ, ମାନେ ଗୋଟାଏ ଯାହାର ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ଆଗ ରହିଲା ପଳେଇ ଆଇଲା, ସେ ଗରମ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଉପରକୁ ଉଡ଼ିଗଲା, ତାକୁ ଆମେ ଅଲଗା କରି ବାହାର କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଯିଏ ଆସିବ ଆଚିଭ କଲା, ଗରମ କରି ଚାଲିଥିବ, ତାପରେ ଯାହାର ଆସିଲା ସିଏ ପୁଣି ଅଲଗା ହେଇଗଲା। ତ ଏମିତି ହେଇକି ଆଂଶିକ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଅଲଗା ହେଇଯିବେ, ଆଂଶିକ ପାତନ ସେଟାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏସିଟୋନ ଆଉ ଜଳ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଥକ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା, ତେଣୁକରି ଗୋଟାଏ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏସିଟୋନଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବାହାରିଯିବ, ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ତାର ବହୁତ କମ, ଜଳର ଟିକେ ଅଧିକ, ତେଣୁକରି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି, ଆମେ ନର୍ମାଲ ପାତନ ହିସାବରେ ବାହାର କରିପାରିବା। ଆଂଶିକ ପାତନ ଯୋଉଠି କମ ଥିବ, 25 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରୁ କମ ଥିବ, ତାର ସେଟଅପ୍ କଣ ବହିରେ ଦେଖିପାରିବ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ। ସ୍ଫଟିକୀକରଣ, କ୍ରିଷ୍ଟାଲାଇଜେସନ, ଅଶୁଦ୍ଧ କଠିନକୁ ବିଶୁଦ୍ଧିତ କରିବା, ଦ୍ରବଣରୁ ଶୁଦ୍ଧ କଠିନକୁ ସ୍ଫଟିକ ଆକାରରେ ଅଲଗା କରିବା। ଆମେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁ କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ, ଫିଟିକିରି ଆମେ ଯୋଉ ବାହାର କରୁଛେ, ଅଶୁଦ୍ଧ ନମୁନାରୁ ଫିଟିକିରିର ସ୍ଫଟିକ ପୃଥକୀକରଣ ହେଲା। କପର ସଲଫେଟ ଆମେ ତାର ବାହାର କରିବା, କପର ସଲଫେଟର ସ୍ଫଟିକ ବାହାର କରିବା। ପୋଟାସିୟମ, ଆମର ପୋଟାସ ଆଲମ ରହିଛି, ସେଇଟା ବି ଆମର ବାହାର କରିବା। ସମୁଦ୍ର ଜଳରୁ ପାଉଥିବା ଲୁଣର ବିଶୁଦ୍ଧିକରଣ, ଏସବୁ ଆମର ସ୍ଫଟିକୀକରଣରେ ହେଉଛି। ଏଇଠି ଦେଇଦେଇଛି ସେଣ୍ଟ୍ରିଫ୍ୟୁଗେସନ ଅଫ ବ୍ଲଡର ଯୋଉ ଆମେ ରକ୍ତର ଯୋଉ କରୁଛେ କେନ୍ଦ୍ରାପସାରଣ ପଦ୍ଧତି, କେମିତି ଏଇଠି ଦେଖାଯାଉଛି। ରକ୍ତ ଭିତରେ ତୁମେ ଦେଖ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଠି ଦ୍ରବ ମିଶିକି ଅଛନ୍ତି, ତ ସେ ସବୁତକ ଏଠି ଅଲଗା ହେଇଗଲେ, ଏଠି ରକ୍ତର ଦ୍ରବ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ, ଏଠି ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ଲଡ ସେଲ, ପ୍ଲେଟଲେଟ କାଉଣ୍ଟ ଅଲଗା ହେଇଗଲା, ପ୍ଲାଜମା ଏଠି ଅଲଗା ହେଇଗଲା, କେନ୍ଦ୍ରାପସାରଣ ପଦ୍ଧତି ପଚାରେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଥିଲେ ଆମୋନିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ, ଯେମିତି ଊର୍ଧ୍ୱପାତନ ପ୍ରଣାଳୀ ବାହାରି ଯାଉଥିଲା, ଆମୋନିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ କୋଉଠି ଲାଗିଛି, ଏଇ ଜାଗାରେ ଲାଗିଯିବ, ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ନା ତା ସରଫେସ ଲାଗିଯିବ, ଏଇଠି ହେଲା ଆମୋନିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ ଲାଗିଛି। ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ନା ଆମର ଊର୍ଧ୍ୱପାତନ ହେଲା ପରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଲାଗିଯାଉଛି, ଥଣ୍ଡା କରାହେଲା ଏଇ ଜାଗାକୁ, ତ ଏଇଠି ଆମର ଲାଗିଗଲା। ଓକେ, ଏଠି ସେଟଅପ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ଯେମିତି କହିଲି ଏଇଟା ବୁନସେନ ବର୍ଣ୍ଣର ଗୋଟେ ଅଛି, ଟ୍ରାଇପୋଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଅଛି, ଗରମ କରାହେଲା, ତା ଭିତରେ ଏଠି କଟନ ପ୍ଲଗ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଇଛି ଏଠି ଉପରେ, ତ ଥଣ୍ଡା ହେଇକି ଏଠି ଆମର ବାହାରିଲା ଆମୋନିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ ବାହାରିଗଲା, ଲୁଣଟା ତଳେ ରହିଯିବ, ଆମୋନିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ ଉପରକୁ ପଳେଇଲା। ପେପର କ୍ରୋମାଟୋଗ୍ରାଫି, ତ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି, ଏଥିରେ କଣ କରୁଛି କି ସବୁତକ ତମର ଯୋଉ ଯୋଉ ଅଛି ପଦ୍ଧତି ଗୁଡାକ ସେଗୁଡା ଏଠି ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଓକେ, ସୋ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଲେ କୋଉଟା
ଏଭାପୋରେସନ ବା ବାଷ୍ପୀଭବନ। ବାଷ୍ପୀଭବନରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଉଦ୍ବାୟୀ ଏବଂ ଅଣବାୟୀ ଉଦ୍ବାୟୀ ଉପାଦକ ଆମେ ଅଲଗା କରୁଥିଲେ। ନୀଳ କଳା କାଳିରୁ ରଙ୍ଗୀନ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଅଲଗା କଲେ। ଦେନ୍ ଆମେ କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ରା ପ୍ରସାରଣ। ତୀବ୍ର କେନ୍ଦ୍ରା ପ୍ରସାରଣରେ ଆମେ କ୍ଷୀରରୁ ସରକୁ ଅଲଗା କରିବା ହେଲା ବା ଓଦା ଲୁଗାର ଜଳ ଅପସାରଣ କରିବା ହେଲା। ଲୁଗା ସଫା ମେସିନ୍ ଯେମିତି କହୁଛେ, ଏଇ ପଦ୍ଧତି ହେଲା ସେଣ୍ଟ୍ରିଫ୍ୟୁଜେସନ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆସିଲେ এইଠି ସେପାରେଟିଂ ଫେନେଲ, ଯୋଉଟା ପୃଥକକାରୀ ଫନେଲ କହିଥିଲି, ତା ଦେହରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ। ବାଁ ପଟେ ଯୋଉ ପିକ୍ଚରଟା ଅଛି, କିରୋସିନ ଆଉ ପାଣି ମିଶିକି ଅଛି। ଗୋଟେ ଷ୍ଟପ୍ କକ୍ ଗୋଟେ ରଖା ହେଇଛି, ତାକୁ ଯଦି ତମେ ଏମିତି ମୋଡ଼ିକି ଅଲଗା କରୁଛ, ପାଣି ଧୀରେ 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 ତଳକୁ ଆସିବ, କିରୋସିନ ଲେୟାରଟା ଉପରେ ଅଛି। ତୁମକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି କୋଉଟା କୋଉ ଲେୟାରରେ ଅଛି। ତୁମେ ଲେୟାର ବାଇ ଲେୟାର ତୁମେ ଆରାମସେ ଅଲଗା କରିପାରିବ, ପାଣିରୁ କିରୋସିନକୁ ଅଲଗା କରିପାରିବ। ଦେନ୍ ଆସିଲେ ଆମର କ'ଣ ନା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱପାତନ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱପାତନ ଯେମିତି କହିଲି, ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଆଉ ସପୋଜ ଆମୋନିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡର ମିଶ୍ରଣ ତୁମେ ନେଲ, ଆଉ ଏମିତି ବୁନସେନ୍ ବର୍ଣ୍ଣର ଲଗେଇକିରି ଗରମ କରିବ ଯଦି, ତାହେଲେ ଲୁଣଟା ତଳେ ରହିଯିବ, ଆମୋନିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡଟା ଉପରକୁ ଯିବ, ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ଯଦି ଉପରେ କଟନ ପ୍ଲଗ ରଖିଥିବ ଆଉ ଥଣ୍ଡା କରିଦେବ ବାହାର ପଟୁ, ତାହେଲେ ସଲିଡ୍ ହେଇକିରି ଆମୋନିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡଟା ଲାଗିଯିବ ତା ସର୍ଫେସରେ। ତ ଆମେ ଅଲଗା ଏମିତି କରିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଲେ କୋଉଟାକୁ ନା କ୍ରୋମାଟୋଗ୍ରାଫି। ଓକେ, କ୍ରୋମାଟୋଗ୍ରାଫିରେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଟର ପେପରଟେ ନେଲେ, ଏମିତି ପତଳା ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ଟେ ନେଲେ ଫିଲ୍ଟର ପେପରର, ତଳୁ ଏମିତି 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ନେଇକି ସେଠି ଗୋଟେ ପେନ୍ସିଲରେ ଗାରଟେ ମାରିଲେ, ମଝି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କଳା ରଞ୍ଜକ ଆମର ପକେଇକିରି ଶୁଖେଇଦେଲେ। ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଆମର କ'ଣ କଲେ, ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ସେ ଫିଲ୍ଟର ପେପରକୁ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ଉଛେ, ଯେମିତିକି ସେ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ରଞ୍ଜକ ଲାଗିଥିବା ପଏଣ୍ଟଟା ଟିକେ ହାଇଟ୍ରେ ରହିବ। ରଞ୍ଜକଟା କାଳି ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ, ପାଣି ଠାରୁ ଟିକେ ହାଇଟ୍ରେ ରହିବ। ତ କ'ଣ ହବ, ଆମେ ଫିଲ୍ଟର ପେପର ଜାଣିଛେ ପାଣି ଭିଡ଼ିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ, ପାଣି ଧୀରେ 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 ଉପରକୁ ଉଠିବ। ତ ରଞ୍ଜକ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ସବୁ କଲର ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି, ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଦ୍ରବଣୀୟତା ଅଲଗା ଥାଏ। କିଏ ଜଲ୍ଦି ଅଧିକ ଦ୍ରବଣୀୟ, କିଏ କମ୍ ଦ୍ରବଣୀୟ। ତ ଦ୍ରବଣୀୟତା ଅନୁସାରେ ଯିଏ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଦ୍ରବଣୀୟ ସେ ସବୁଠୁ ଉପରକୁ ଉଠିବ, ଯିଏ ସବୁଠୁ କମ୍ ଦ୍ରବଣୀୟ ସେ ସବୁଠୁ ତଳେ ରହିବ। ତ ଏଇ ଅନୁସାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା କଲର ଆମେ ପାଇପାରିବା। ତ ଏଇଟା ସେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି କି different components are more or less soluble, the more जे सबुठ अधिक द्रवणीय से अधिक जल्दी ऊपर उठिबो। आ यार काम कोडी कोन व्यवहार करा जाय, रक्त भीतर जदि ड्रग्स थाए, जे माने डोप टेस्टिंग हुए, खेलाड़ी मानकर ड्रग्स टेस्टिंग हुए, बा हमर पिगमेंट हमर कलर गुडा को अलगा करिवार थाए, तो एई मेथड हमर क्रोमाटोग्राफी मेथडटा सेठी यूज करा जाय। नेक्स्ट मेथड आमे व्यवहार करछे डिस्टिलेशन, जोटा आम कौचे कौन ना पातन। दुईटी मिस जाइथिबा तरलर स्फुटनांक तापमात्रा जदि यथेष्ट पार्थक्य रही थाए, ताहले आमे एई मेथडटा व्यवहार करथाउ। तो एठी तुमे देखि पारथुबो एसीटोन सहित हमर पानी मिसिक रहिछि, गोटे डिस्टिलेशन फ्लास्क गोटे निया जाइछि, तळे बुनसेन बर्नर अछि, बुनसेन बर्नर द्वारा हमर गरम करेले। तो एसीटोन आ पानी भितरु हमर कोन होछि ना एसीटोनटा अलगा बाहर जाउची, एवं वाटर कंडेंसर हमर जोटा रहउची सेठी हमर पानीटा हमर अलगा बाहर जाउची। प्रोसेस रे मोटामोटी कोन होची तुम एठी देखो, माउस पॉइंटर देखुची। अच्छा पॉइंटर एते देखि दिबो ना जानता, ठीक अछि। ओके, हमर एठी देख पारथुबो पानी सहित एसीटोन मिसिक अछि। जेतळे हमें गरम करिवा स्टार्ट कले, एसीटोनटा हम जानछि तार स्फुटनांक कम पानी ठारू, तो एसीटोनटा आग गैस आकार बाहर को बाहर स्टार्ट हो, पानीटा तळे रहिथिबो। जेतळे गैस आकार बाहर को बाहर स्टार्ट हेछि, वाटर कंडेंसर देखो, से जो पाइपटा रहिछि तार दी पटे वाटर कंडेंसर दी पटे माने एमति चारियाडे बुलेकी रहिछि। से जो पाइप पटे बाहर छि, पाइप चारि पटे वाटर कंडेंसर लागिछि, ता भीतर ठंडा पानी हम दउछु। तो ठंडा पानी को करछि ना एसीटोनटा को ठंडा करेला, तो बाष्पीभूत जो एसीटोन बाहरला सेटा ठंडा हेकरी आ गोटे फ्लास्क अछि, रिसीविंग फ्लास्क, ता भीतर आसी जमा हला। तेणु डाहाण पटे तुम देख पारथुबो एठी, एठी देखो एसीटोनटा एई जगह जमा हला, आ सेपटे कोन रहिला हमर पानीटा डिस्टिलेशन फ्लास्क भीतर अलगा हेकि रहिला। तो एई हमर पातन पद्धति रे एटा एमते अलगा कर जाय। नेक्स्ट आमे कोन करछे ना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बा आंशिक पातन। आंशिक पातन रे कोन करछे ना वायु हमर जानछे विभिन्न गैसीय उपादान को नै गठित होइछे। तो वायु जदि अलग अलग गैस हमको अलग काढ़िबार अछि, ताले हमें केमती काढ़िबा।
से प्रोसेस ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଆଂଶିକ ପାତନ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏୟାର ଅଛି, ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଇନପୁଟ ରହିଲା ଏୟାର, ତାପରେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରେସନ ଟୁଲ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରେସର ରହିଲା, ଦେନ୍ লিকুইড এয়ার বাହାରିଲା ଏବଂ ତାପରେ লিকুইড ଏୟାରରୁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାଇଟ୍ରୋଜେନ, ଆର୍ଗନ, ଅକ୍ସିଜେନ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଲଗା କରାଗଲା। ବାୟୁ ଦେଲେ ବାୟୁକୁ କମ୍ପ୍ରେସନ କୁଲ କରାଗଲା, ମାନେ ବାୟୁକୁ ଅଧିକ ଚାପ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଥଣ୍ଡା କରାଗଲା। ଥଣ୍ଡା କରାଗଲା ପରେ ଆମର କ'ଣ କରାଗଲା ନା ବାୟୁଟାକୁ ଆମର ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ କରାଗଲା, ବାୟୁଟା ତରଳ ହେଇଗଲା। ତରଳ ବାୟୁ ଯୋଉଟା ରହିଲା ତାର ଆମର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ମାନେ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ରହୁଛି, ଯେମିତି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଏଠି ରହିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବ, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ରହୁଛି ପାଖାପାଖି -196 डिग्री सेल्सियस, ऑक्सीजन -183 डिग्री सेल्सियस, आर्गन -186 डिग्री सेल्सियस, ऑक्सीजन -183। तो ये अनुसार स्फुटनांक अनुसार से अलग हे अलग अलग स्तर में आम संग्रह कर यहाँ सरला कौन ना आंशिक पात। नेक्स्ट आम जो पढ़ुले स्फटिकीकरण बा क्रिस्टालाइजेशन, या कौन कहते ना कष्ट आमर अशुद्ध कठिन को विशोधित करने द्रवण रु शुद्ध कठिन को स्फटिक आकार में आम अलग करने व्यवहार कर गोटे एग्जांपल देछि तुम बहरे तुम देखिबो 5 ग्राम कपर सल्फेट को नेले पानी भितर मिसेले सबुठ कम पानी भितर मिसेले तादरू फिल्टर पेपर धरिक बाहर करदेले जदि किछि तादर अशुद्ध द्रवण मिसिछि ताल ता काट देले तापरे से जो कपर सल्फेट द्रवण रहिला ताको गरम करेले ऊपर गोटे फिल्टर पेपर रखिदेले आ गरम गरम कर सारा पर फिल्टर कागज द्वारा सेटा घोड़ाई रखिदेले गोटे टेम्परेचर पर्यंत सेटा गरम कराला दिनक पाइका हलचल नकरी घर तापमात्रा धीरे धीरे ठंडा हवा छाड़ीदवा पर्यटन देखिए छोट 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 पिगमेंट तार बाहर आमर कपर सल्फेट स्फटिक पाइबा जमी लुण आम पाचे सेमती बड़ आकार पाइबा स्फटिक। ये एक्सपेरिमेंट तुम 11th स्टैंडर्ड कर 12th स्टैंडर्ड कर बहुत बढ़िया लगे एक्सपेरिमेंट कपर सल्फेट तुम लुण बाहर कर पोटास एलम बाहर कर फिटिकी तुम बाहर कर एगुड़ा सब मजा लगे। गोटे एग्जांपल देछि केमती बागरे आमर सिटी रे वाटर प्यूरिफिकेशन केमती करा जाए बही भीतर गोटे एग्जांपल अच्छे सेटा भी कहि दोचे एठी पानी आसिला रिजर्व नदी रू पानी आसिला सेडिमेंटेशन टैंक भीतर को पठा गला सेडिमेंटेशन टैंक रे कोन करा जाए ना कठिन कणिक गुडी को स्थिर हुए तापर जो ऊपर जो पानीटा रहिला से पानी लेयरटा आसिला एपट को आ गोटे टैंक को आसिला ता धरे भासमान अपद्रव गुडी को ता धरे अवक्षेपण करा गला तापर सेटा गला फिल्ट्रेशन टैंक भीतर को ता भीतर सैंड बाहर अलग बाहर गोड़ी बाली अलग बाहर आउ टिके छोट प्रकार जे बाली रहा से गुड़ा बाहर तापर सब क्लीन पानी जोटा रहा से अलग कराला पुणी क्लोरीन पकागला क्लोरिनेशन हुए बैक्टेरिया किल करने से आम घर को आसला यही पद्धति आम नदी जल को विशुद्ध भाव में घरे आम पाचे। ओके तो यही तक थिला तुम जहाँ सब पद्धति विभिन्न पद्धति आम केमती सब द्रवण अलग कर मिश्रण गुड़ा को आम अलग कर तार विभिन्न द्रव द्रावक एगुड़ा सब अलग कर। ओके या आम जा नोट को आमर बर्तमान आम देखा जो टिंडेल इफेक्ट आम कहते टिंडेल इफेक्ट कौन ये सुंदर चित्र देखी पार्थ कलैडीय कणिका गुड़िकर क्षुद्र आकार आम से गुड़ी खाली आखिर देख पार ना कि कणिका गुड़िक आलोक रश्मि को विच्छुड़ित कराई फल आलोकर गतिपथ दृश्यमान होता है। ये गोटे फ्लैश लाइट पकाई येलो कलर लाइट एथु बाहर गोटे सल्यूशन देछि सल्यूशन देकी जो पास कर गोटे किसी रास्ता देखा जाऊँ कि ये किसी रास्ता देखा जाऊनी किंतु जो से लाइट पुणी पास करपटे कलर भितर जाऊँगी आम गोटे रास्ताटा क्लीयरली देखा जाऊँगी आम ये जहाँ गोटे पछपटे गोटे रखिले पर्दा रखिले पाऊँ। तो यहाँ थी आम टिंडेल इफेक्ट। बर्तमान पढ़ा भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन परिवर्तन प्रकार भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कौन कौन तादर रोचे वर्णना विशेषत्व उदाहरण आम देखा। भौतिक परिवर्तन माने कौन वस्तुर रंग कठिनता प्रवहता सांद्रता गलनांक स्फुटनांक इत्यादि भौतिक गुण में परिवर्तन हुए तार संयोजन परिवर्तन आम करें तार रंग रे परिवर्तन कले यहाँ फिजिकाली आम देखिपे कठिनतार परिवर्तन है माने कठिन तरल गैस प्रवहता फ्लूइडिटी केमी बहुची सांद्रता तार गलनांक स्फुटनांक यही सब भौतिक गुण जो परिवर्तन होते फिजिकल चेंज कर
ବସ୍ତୁର ସଂଯୁକ୍ତି ଏବଂ ରାସାୟନିକ ଗୁଣରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। କଣ କହିଲେ ଏଠି? ବସ୍ତୁର ସଂଯୋଜନ ଯେମିତି ଅଛି ତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥର ସଂଯୋଜନା ସେଇଟା କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ ବା ତାର ରାସାୟନିକ ଗୁଣରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ ପରିଲକ୍ଷିତ କରିପାରୁନା। ଅବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ତଃ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଟେ। କଠିନରୁ ତରଳ, ତରଳରୁ ଗ୍ୟାସୀୟ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଟେ। ଓକେ, ବରଫରୁ ଜଳ, ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାସାୟନିକ ଗୁଣ ସମାନ ଦେଇଛି, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ଦେଇଛି, ଠିକ ଦେନ୍ ଆସିଲେ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ। ଏଥିରେ କଣ ହଉଛି ନା ସଂଯୋଜନାରେ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି, ରାସାୟନିକ ସଂଯୋଜନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ପାଇଥାଉ, ଏହାକୁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତୁମେ 10ମ କ୍ଲାସରେ ଅଛି, ତୁମର ପଢିବ କେମିତି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ଲେଖୁଛେ, କେତେ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ସମୟ ପଢିବ। ତ ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିକିରି ରାସାୟନିକ ସଂଯୋଜନାରେ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଗଲା, ଯେମିତିକି କାର୍ବନ ଆଉ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ପ୍ଲସ୍ ଅକ୍ସିଜେନ ମିଶିକି ଆମେ ପାଉଛେ କଣ? ଜଳ। ଅକ୍ସିଜେନ ର କାମ ହେଲା ନିଆଁ ଜଳାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ, ମାନେ ନିଆଁ ଜଳାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କଣ କରେ? ନିଜେ ଜଳେ। କିନ୍ତୁ ଦି ଜଣ ମିଶି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପାଣି ହେଇଯାଉଛି, ସେଟା ପାଣି ଆମେ ନିଆଁ ଲିଭେଇବାରେ ବ୍ୟବହାର ହଉଛି। ତେଣୁକରି ରାସାୟନିକ ସଂଯୋଜନରେ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଗଲା, ଗୋଟେ ନୂଆ ପଦାର୍ଥ ଆମେ ପାଇଲେ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କହୁଛେ। ତେଲର ଜ୍ୱଳନଶୀଳତା, ଆଲମାରିରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିବା, ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ କରି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଅକ୍ସିଜେନ ଗ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେବା, କାଗଜ ଏବଂ କାଠ ଜଳିବା, ଏଗୁଡା ହଉଛି ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଉଦାହରଣ। ମହମବତୀ ଯେତେବେଳେ ଜଳେ ସେ ସମୟରେ ଉଭୟ ରାସାୟନିକ ଏବଂ ଭୌତିକ ଦି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। କଣ ହଉଛି ନା ମହମବତୀ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କଠିନରୁ ତରଳ ହଉଛି ମହମଟା, ପୁଣି ତରଳରୁ ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ତରଳିକି ପୁଣି ଗଠନ ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେଇଟା ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଣ ହେଲା? ଯୋଉଟା ଆମର ଜଳିକିରି ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେଇଗଲା, ସେଇଟା ହେଇଗଲା ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ, ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ ମାନଙ୍କର ପ୍ରକାର ଗୁଡିକ କଣ? ପଦାର୍ଥ ଗୁଡିକ ରାସାୟନିକ ସଂଯୁକ୍ତିକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଏଗୁଡିକ ମୌଳିକ ବା ଯୌଗିକ ଭାବରେ ଆମେ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରିଛେ। ମୌଳିକ ଗୁଡିକ କଣ ନା ଏକ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରୀୟ ପଦାର୍ଥ ଯାହାକି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ସରଳତର ପଦାର୍ଥରେ ବିଭାଜିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। सोडियम, सोडियम को रासायनिक प्रतिक्रिया कले आउ सोडियम ठाରୁ अलगा କିଛି ତଳକୁ ବାହାରିବନି, सोडियम ही ବାହାରିବ। ଆମର H2O ଯଦି ତମେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛ କଣ ବାହାରୁଛି? H2 ବାହାରୁଛି, O2 ବାହାରୁଛି। ତ ଓ ଅକ୍ସିଜେନ ଏଠି କଣ? ଗୋଟେ ମୌଳିକ। ଲୁହା, ଫେରस, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ? ମୌଳିକ। ଏ ପାରଦ, ପାରଦ ଗୋଟେ କଣ? Hg, ଆମର ସେଇଟା ଗୋଟେ କଣ ନା ମୌଳିକ। ओके, तो गोटे मौलिक एक सर्वनिम्न स्तरीय पदार्थ रासायनिक प्रतिक्रिया या ठारू आ तळକୁ कोनोसी विभाजन आमे करि पारना, माने सरलतर पदार्थ रे विभाजित होई परिबो नै। हां, तापरे तुमे कहइबो तार अणु परमाणु जहा बारिबे सेटा तो अलगा होता, बट पदार्थ हिसाब रे आमे जोडा देखुचे, आमे कणिका को जाउनी, पदार्थ हिसाब रे या ठारू सरलतर आमे पाई परिबो नै पदार्थ। कणिका आमे पाई पारे, कणिका तो बहुत आमे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तापरे क्वार्क पर्यंत जाउचे, क्वार्क ठारू भी आउरी छोटो स्ट्रिंग थ्योरी कोची ता भीतर आउरी अछि। जो हमको एते जटा जानिबार नै, हमको केवल जानिबार अछि वर्तमान समय रे कि मौलिक होची सबुठारु कम माने सबुठारु निम्न स्तर रे थिबा पदार्थ जोटा हमें विभाजन करि परिबो। मौलिक शब्दटी प्रथमे रॉबर्ट बॉयल व्यवहार करथिले, आ संज्ञा देथिले आंटाइन लॉरेंट लावोइशियर, ये केमिस्ट्री जनक भी हम कुआ जाय वर्तमान समय मॉडर्न केमिस्ट्री रा ये होचंद आंटाइन लावोइशियर। ओके, मौलिक गुड़िक साधारणतः धातु, अधातु एवं उपधातु विभक्त करा जाए। धातु होचंती कोन? आमे जानिचे धातु अधातु सबले पढि आछे, औज्ज्वल्यता थाए, जेमति कि आमे देखछे रूपाटा मु धूसर देखाउछ, सुन्नटा हळदिया रंग देखाउछ, तो सेटा हमर कोन रहला ना औज्ज्वल्यता भितर गला। धातुटा हमर ताप एवं विद्युत परिबाही थाए, सेइत पय का आमे कपर तार व्यवहार करछे, एल्युमिनियम टा करेंट हमर कंडक्ट करछे, सेइत पय का तन्य सुना को बाडेले लंबा हो जाउछे, नमनीय माने नरम अधिक अटे, उच्च एवं गंभीर नाद साउंड करे, लुहा को बाडेले गोटे साउंड बाहरछि। पारद एकमात्र धातु जहाँकि तरल थाए। ओके, अधातु विभिन्न प्रकार वर्ण प्रदर्शन करती, ताप एवं विद्युत कुपरिबाही ताप परिवहन करेंगे ना, अजलता न थाए, तन्यता न थाए, नमनीयता गुण न थाए, भांगी जीव। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन एगुड़ा सब है एग्जांपल। उपधातु धातु एवं अधातु गुड़िकर गुण मानकर मध्यवर्ती गुण प्रदर्शन करथांती,
बोरन सिलिकॉन जर्मानियम एगुड़ाकर मैक्सिमम यूज वर्तमान समय होची कोन गोटे इंडस्ट्री तुम शुणुव सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री रोची तार मेन उत्पादन कौन सिलिकॉन और जर्मानियम मेनली आम सिलिकॉन टाक व्यवहार कर सिलिकॉन व्यवहार करके सेमीकंडक्टर चिप बाहर कर सेमीकंडक्टर चिप तुम फोन रे व्यवहार होची ट्रांजिस्टर्स आ डायोड्स ये सब जो व्यवहार होची ए सेमीकंडक्टर जो ही संभव होई एटा वर्तमान समय जो कंप्यूटर हमर एआई रिवोल्यूशन कहि परचे से रिवोल्यूशन रो माने बोन होची बैकबोन होची सेमीकंडक्टर जदि सेमीकंडक्टर न था ताले एते बड़ इंडस्ट्री हे परता मु भी तुमको जो पढौची YouTube माध्यम रे या एटा केवल सेमीकंडक्टर जो ही संभव होई पारछि ओके आउ बहुत इंजीनियरिंग रो रही प्रोसेसेस बट सेमीकंडक्टर तार बेस वर्तमान सुधा 100 रु अधिक मौलिक जना पड़छि साधारण तापमात्रा रे मौलिक गुणिकर अवस्था कठिन गैसीय एवं तरल थाए एठी जोड़ा का हमर अधातु रहिले अधातु गुडी को मुझे बाँ पटे देखी जमी कार्बन नाइट्रोजेन ऑक्सीजन फ्लोरीन क्लोरीन सल्फर एपटे बोरन सिलिकॉन जर्मानियम आर्सेनिक स्ट्रिबियम टेलुरियम एटा रोची हमर कोन उपधातु ओके तुम एपटे अधातु पाइलो नॉन मेटल अधातु एटा पाइलो कोन उपधातु आ उपधातु वर्तमान अर्थनीति दृष्टिकोण उपधातुर इंपोर्टेंस बहुत अधिक रही मन रखियो बोरन सिलिकॉन जर्मानियम आर्सेनिक स्ट्रिबियम टेलुरियम तापरे यौगिक गोटे यौगिक एक पदार्थ जहाँ दुई बा अधिक मौलिक मानक नहीं गठित जो मैंने रासायनिक भाव में एक निर्दिष्ट अनुपात में परस्पर सहित संयुक्त होता आम कार्बन डाइऑक्साइड कौन कर CO2 दुईटा ऑक्सीजन अणु गोटे कार्बन अणु सेमती आम कहे कौन H2O दुईटा हाइड्रोजन अणु गोटे ऑक्सीजन अणु तो मिसिक होती मौलिक मानक नहीं गठित होती जो मैंने रासायनिक भाव में एक निर्दिष्ट अनुपात में परस्पर सहित संयुक्त होता यौगिकर धर्म यार मौलिक मानकर धर्म ठार संपूर्ण भिन्न होता है एक यौगिकर प्रत्येक अंशर संयुक्ति सर्वत्र समान अटे जल मिथेन चीनी लुण एग्जांपल देखछे मिश्रण और यौगिक मध्य तुलना कहीं आम मिश्रण भी से करछे दुईटा पदार्थ मिश्री यौगिक भी से मिश्री कौन अलग रोचे मौलिक व यौगिक गुड़िक एकाठी मिश्री मिश्रण सृष्टि करती किंतु कौन सी नूतन यौगिक गठित हुए यौगिक गठन पर कौन दरकार मौलिक माने मिसिला परे परस्पर सहित प्रतिक्रिया करके नूतन यौगिक सृष्टि करता डिफरेंस मेन डिफरेंस एक मिश्रण संयुक्ति परिवर्तनशील किंतु यौगिक तार संयुक्ति सर्वदा निर्दिष्ट अटे तार संयोजन आम के चेंज कर संयोजन सेम ही रही सब धर्म गोटे मिश्रण जो उपादान को नहीं गठित से धर्म प्रदर्शन करे मिश्रण सपोज लुण आ पानी को नहीं लुणिया लगे पानीटा आम जाने पानी रही यौगिक किंतु कौन संपूर्ण भिन्न जमी एग्जांपल अच्छे वाटर पानी पानी जमी कहली ऑक्सीजन जले हाइड्रोजन जले ऑक्सीजन जलिबार साहाय्य करे कि दुईटा को मिसिकी जोटा बाहर कर टोटाल पानी को निया को ही लिभे दूचे मिश्रण उत्पादन को अति सहज और सरल भाव में भौतिक पद्धति द्वारा पृथककरण कर रासायनिक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया माध्यम ही मौलिक उपादान गुड़िक आम पृथक कर यौगिक एतिक चैप्टर सरला फाइनाली मत लगुच बुझा पड़ो ट्राए कर सब तक प्रोसेस जहाँ बही तुम अच्छी सब तक बुझाई स्टिल तुम्हें टेक्स्ट बुक भी पढ़ वीडियो देख सारा टेक्स्ट बुक टी भलसे पढ़ले तुमको बुझा पड़ो नोट टी मो से वेबसाइट मिल जाव आउ भल लगी लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे आउ कमेंट करने को भूलें टेलीग्राम ग्रुप जॉइन करेंगे वेबसाइट मटेरियल डाउनलोड करेंगे ये कही रखुची धन्यवाद जय हिंद जय भारत।